जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की कक्षा 6 के अध्याय 2 करेंगे, विषय विज्ञान का। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, आज का जो अध्याय 2 में इसमें भोजन में क्या क्या आता है, तो उसके फूड के बारे में पढ़ लेंगे। भोजन में क्या क्या कौन कौन सा मतलब भोजन में आता है पदार्थ, उसका प्रकार क्या क्या आता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, इसको पढ़ना है भोजन में क्या क्या आता है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़ा पिछले पाठ में हमने देखा कि खाद्य पदार्थों की सूची बनाई, मतलब कौन कौन से खाद्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं। आपके राज्य में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी अपने परियोजना कार्य किया। मतलब जो अपने राज्य में जो विभिन्न जो खाने वाला था पदार्थ, व्यंजन मतलब प्रकार, जो खाने का प्रकार होता है उसके बारे में परियोजना का कार्य भी किए। हम सभी रोज भोजन के अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कभी रोटी, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार और कभी खिचड़ी, बैंगन का भरता इत्यादि लेते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में भी, जैसे मूली हो गया, मूली, गाजर, टमाटर तथा अन्य हरी सब्जियां सलाद के रूप में लेते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन क्या लिखा है, स्वादिष्ट भोजन व्यंजन तैयार करता है। क्या करता है? क्या खाने से हमारी भूख मिटती है। क्या करता है? खाना खाने से भूख मिटती है। खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके भोजन या बहुत कम भोजन करें तो क्या हमें ताकत एवं स्फूर्ति मिल सकती है? नहीं, एक ही भोजन करने से सभी उसमें पोषक तत्व नहीं होता है, क्योंकि सभी भोजन में सभी तरह का पोषक तत्व होता है, जिसे हम आगे जानेंगे। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्रियाकलाप में अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, मतलब सभी जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ है उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पौधे तथा जंतुओं से मिलते हैं। जैसे तालिका इतना में राज्य के अलग अलग क्षेत्र में लोग भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से व्यवहार करते हैं, सूची बनाए, मतलब इसको सूची बनाने बोल रहा है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये सब क्षेत्र दिया हुआ है। क्या ये एरिया है? जैसे मगध हो गया, भोजपुरी हो गया क्षेत्र, वज्जी, मिथिला, अंग। तो हम लोग आते हैं अंग में। आप भी किस में आता है? ये सभी बिहार का है, तो बिहार का तो मेन खाना होता है। जैसे हो गया जो खाते हैं, क्या खाते हैं, भात खाते हैं, दाल खाते हैं, उसमें सब्जी हो गया, पापड़ हो गया, तो ये सब इसमें कॉमन है, तो ये सब इसमें भरा जाएगा, आप भर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य के सामान्य भोजन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो पता करें। मतलब आपका जो है, इसको पता करने के लिए बोल रहा है, अगर अदर राज्य का नहीं जानते हैं। जैसे इडली, डोसा, मक्के की रोटी आदि किन किन राज्यों में भोजन लेता है, तालिका में भरें। तो यहाँ पे राज्य का नाम लिखना है, राज्य का कौन सा राज्य का लिखना है, इसमें लिखना, जो इसका खाता है उसको लिखना, जैसे कि आप पिक्चर में दिख रहा है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं। बोल रहा है, इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक
अवयव होते हैं, मतलब इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं जब खाना खाते हैं। इन अवयव को ही पोषक तत्व कहते हैं। किसे कहते हैं? पोषक तत्व। खाने से जो विटामिन खनिज सब प्राप्त होता है उसे ही पोषक तत्व कहते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। मुख्य हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशे तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारी शरीर को आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहता है? नहीं, सभी नहीं रहता। पहले दूध को माना जाता था क्या? संतुलित आहार माना जाता था। किसको? दूध को। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो गया। दूध में विटामिन सी पाया ही नहीं जाता। विटामिन सी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, इसीलिए इसको संतुलित नहीं माना जाता है। ठीक, उपलब्ध रहते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित रहता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में एक रूप में मंड या स्टार्च है। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। मतलब अगर मंड रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट उसमें अवश्य रहेगा। इसका जांच देखते हैं इधर कि यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, जांच कैसे करेंगे उसको उपस्थिति का। तो देखते हैं। इन जांच को करने के लिए आपको टिंचर, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की ज़रूरत होगी। कुछ परख नली और ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी, मतलब इसको करने के लिए। इसे तैयार करने की विधि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जब इसको मंड या उस कार्बोहाइड्रेट की जांच करेंगे तो इसमें तैयार करने की विधि क्या करना है। आयोडीन में तनु विलयन बनाने के लिए आधी भरी परख नली में थोड़ी मात्रा 8 से 10 बूंदे टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। अब ये कॉपर सल्फेट के विलयन 100 मिलियन जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीग्राम जल को 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाता है। अब देखिए विलयन को कहाँ यूज़ करता है। जिस भोजन की जांच हो उस दिन अपने घर में से तालिका में दिखाए तरह तरह के खाद्य पदार्थों की पुड़िया बनाकर लाए। दूध, तेल, घी जैसी चीज़ों को छोटी शीशियों में लेकर आए। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम उसकी आसानी से परीक्षण कर देंगे। मतलब ये जो विलयन इसका बन रहा है कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का। अब उसको क्या करेगा, जिस पदार्थ की जांच करना उसको पीस के उसमें डालना पड़ेगा उसका विलयन। जैसे देखिए मंड जांच। अब जांच जो करें क्रियाकलाप 2 में भोजन में मंड स्टार्च परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री अल्प मात्रा लीजिए। मतलब जो खाद्य पदार्थ पर जांच करना है, आयोडीन तनु विलयन की घोल में कुछ बूंद डाल दीजिए। जैसे चित्र में से दिख रहा है यहाँ पे। खाद्य पदार्थ की जांच में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या नीला या काला हो रहा है? नीला या काला हो रहा है तो मंड की उपस्थिति का पता बता रहे हो। मतलब जिस भोजन पदार्थ में मंड की उपस्थिति का पता करना है उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन उसको डालने पर कैसा आकार रहता है, काला या नीला होता है तो मंड की उपस्थिति को बताता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्रोटीन का जांच कैसे करेंगे। अब किसका जांच करना है? प्रोटीन की उपस्थिति। देखिए प्रोटीन का जांच करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है। पहले प्रोटीन का जिस पदार्थ में पता करना है कि प्रोटीन है उसमें, जिसमें प्रोटीन है उसका पहले चूर्ण लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर देखिए यहाँ पे क्या करना है, किस किस के विलयन में उसको डालना है। तो ये देखिए कॉपर सल्फेट इसमें दिख रहा है। कॉपर सल्फेट ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। और ये है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट इसके विलयन में जब जिस पदार्थ की मतलब पता करना है इसमें प्रोटीन है कि नहीं, उसको क्या करना, उसको पहले चूर करना होगा। फिर उसको क्या होगा, उसमें मतलब इसके विलयन में उसको डालना होगा।
जब उसको देखिए पेस्ट चूर्ण बनाना होगा, जिस पदार्थ से उसको मतलब पता करना उसमें प्रोटीन है कि नहीं। जब पीस कर इसे अल्प मात्रा में पीस कर या मसल कर उसकी चूर्ण एक साथ परख नली में डाल दिया जाए तो और 10 बूंद जल डालकर एक अच्छी तरह से मिलाया जाए। अब देखिए क्या होता है। मिलाने पर उसको अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। परख नली का पदार्थ बैगनी रंग का हो रहा है, मतलब उसको मिलाने के बाद जिस पदार्थ को चेक करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं, उसको मिलाने के बाद छोड़ दीजिए परख नली में। अगर उसका कलर बैंगनी होते जा रहा है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा में उसको मिलाया है, जिस पदार्थ का चेक करना उसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो उसको क्या करना है, उसका रंग कैसा हो जाएगा, मिलाने के बाद बैंगनी रंग का पदार्थ में प्रोटीन को उपस्थित रहता है, मतलब उसका आकार जो रंग जो है बैंगनी हो जाता है, तो उसमें क्या है, प्रोटीन है। आपको पता चल गया प्रोटीन कैसे जांच। अब देखिए वसा का जांच करेंगे। वसा किसमें है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, मतलब इसमें चेक करना है कि इसमें वसा है कि नहीं। इसे कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए, ध्यान रहे कि कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधी कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि इस तरह के तेल को धब्बे दिखाई देते, मतलब जब इसको पीसने का स्पॉट की तरह धब्बा की तरह दिखाई देगा। कागज़ में किसी प्रकार की स्रोत को सामने लाए, कागज़ को किसी प्रकाश के स्रोत के सामने लाए। क्या इसमें इस धब्बे से होकर आने वाले प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। ये अगर कागज़ के तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, मतलब फैट को दर्शाता है, तो खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। ऐसे इन कुछ पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि खाद्य पदार्थों को कुछ जल आए हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल या धब्बा ना रहे तो पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। अगर उसमें धब्बा रहेगा स्पॉट, तो क्या रहेगा, उसमें वसा रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे वसा का जांच करना है। इसे ये तालिका में दिया हुआ है, इसमें जांच करना है तो इसको कर सकते हैं। इसी स्क्रीन पे ये दिख रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है ये। देखिए, क्या किसी भी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे दूध में सही पोषक तत्व पाया जाता है लगभग, विटामिन सी को छोड़कर दूध में। ये किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं। इसके लिए आप किसी खाद्य पदार्थ मंड, प्रोटीन या वसा की परीक्षण कर अवलोकन करें, इससे ज़्यादा पोषक तत्व हैं या नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्व की हमें क्यों ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ पे जिसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसको यहाँ पे लिखा है। देखिए कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, ये लिखा है इधर, लिखा है मक्का, लिखा है गेहूँ, लिखा है इस सब में। मक्का हुआ, गेहूँ, शकरकंद, आलू, इस सब में आम, पपीता, ये सब चावल सब में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका स्रोत क्या क्या है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब देखेंगे वसा का मुख्य स्रोत क्या है। वसा किस में पाया जाता है। वसा पाया जाता है सूर्यमुखी, नारियल तेल, सरसों, सोयाबीन, ये सब में। तिल में पाया जाता है, मूंगफली, गिरी, इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, मुख्य रूप ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा से वसा से भी ऊर्जा मिलता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा दोनों से ऊर्जा मिलता है। लेकिन वसा क्या होता है, पहले स्टोर होकर रहता है। जब हम देर तक खाना नहीं खाते हैं तो वसा रिलीज होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाने पर तुरंत ही कोई भी खाना खाने कार्बोहाइड्रेट मिलता है की तुलना में वसा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या कहते हैं, वास्तविक यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। वसा एक तरह से फैट होता है। अगर वसा की मात्रा अधिक बढ़ जाएगा तो मोटापा आ जाता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाते हैं। अब देखिए प्रोटीन किस में पाया जाता है। प्रोटीन का ये स्रोत है। प्रोटीन मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध, मांस, पनीर, ये सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है।
अब प्रोटीन पादप स्रोत मतलब पौधा से मिलता है, किस में आता है? देखिए दाल सब में रहता है ज़्यादातर, दाल जितना भी है सब में प्रोटीन रहता है। मूंग हो गया, चना हो गया, तुअर हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, सब मटर हो गया, सब क्या है दाल वाला में सब में प्रोटीन ज़्यादा रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए होती है, मतलब प्रोटीन शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारी आँख, हड्डी, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन सहायक होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। इसके अलावा देखिए विटामिन का खोज किसने किया था, ये ध्यान में रखिएगा। 1912 में किया था फंक ने। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। नाम था उसका फंक। वैज्ञानिक का नाम क्या था? फंक था। कब किया था? 1912 में। इसको ध्यान में रखिएगा, 1912 में किया था। ये क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। विटामिन और ई विटामिन के ये सब नाम है विटामिन का। विटामिन के खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी में रहता है B1, B2, B5 ये सब जाता है। इसको बी को ही बोला था, बी कॉम्प्लेक्स बोला था। बी वाला जितना भी समूह है। हमारे शरीर में भी सही प्रकार के विटामिन अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों के लिए स्वस्थ होता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में मदद करता है। तो रोगों को पूछेगा, रोगों को लड़ने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी करता है। विटामिन डी हड्डियों को मतलब मजबूत करता है और अस्थियों, दांतों, कैल्शियम का उपयोग करते हैं। हमारे शरीर के सहायता प्रदान करता है। विटामिन से भरपूर भोज्य पदार्थ निम्नलिखित चित्रों में दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ विटामिन ए का स्रोत क्या किया है, यहाँ पे मछली, तेल, दूध, आम हो गया। इतना पीला तरह का फल होता है, वो सब में ज़्यादातर विटामिन रहता है। ये विटामिन ए का स्रोत है। बी का देखिए क्या स्रोत है, यहाँ पे देखते हैं गेहूँ है, यकृत है, चावल है, ये विटामिन बी का स्रोत है। उसी प्रकार यहाँ पे विटामिन सी का स्रोत, खट्टा फल जितना होता है क्या होता है उसमें विटामिन सी रहता है। ये विटामिन टी का स्रोत, ये सूर्य प्रकाश से मिलता है। इससे कलेजा, दूध, मक्खन, मछली, अंडा ये सबसे क्या मिलता है? विटामिन डी, जो हड्डी के लिए बहुत आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे शरीर में खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये खनिज लवण कौन कौन से हैं? हमारे शरीर में उचित विकास के अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज पोषक लवण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए लौह तत्व हरी सब्जी मिलता है, जैसे पालक हो गया, मेथी, केला में पाया जाता है। दूध दूध से कैल्शियम प्राप्त होता है। फास्फोरस में कैल्शियम मछली, अंडे इत्यादि से मिलते हैं। नमक से सोडियम व पोटेशियम मिलते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। अभी तालिका इतना में अवलोकन को लिखते समय आपको अवश्य ध्यान में होगा कि फिर भी किसी भी सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा या दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकते हैं, ज़रूर हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक होता है, मतलब चावल में अधिक होता है दूसरे पोषक तत्व से। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा चाहिए तो क्या चावल खाना चाहिए। इन पोषक तत्व के अलावा शरीर में रुक्षांश क्या होता है? रुक्षांश आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। रुक्षांश में किसकी जल की आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में रेशे की पूर्ति मुख्यतः खाद्य पदार्थों से ही होती है। रुक्षांश अन्न अथवा चोकर तथा सब्जी के रेशे इत्यादि हैं। रुक्षांश इसी को बोला जाता है। इसका मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, अंकुरित दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर के कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। रुक्षांश हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। जल भोजन की उपस्थिति में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन? रुक्षांश या जल करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र एवं पसीने के साथ शरीर से बाहर निकलता है, इसीलिए एक्सरसाइज करना चाहिए। निकलने में सहायता करता है। सामर्थ्य हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह अधिकांश वह उन पदार्थों से प्राप्त करता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि दूध हो गया,
जल, दूध, चाय ये सब से होता है। आइए इनको कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर के लिए जल प्रदान करता है या नहीं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है टमाटर, नींबू जैसे कई फल हैं। टमाटर क्या है? फल है। नींबू फल है। भिंडी फल है। बैगन भी फल है। जो भी चीज़ लटक के फटता जाता है वो फल होता है। जो पृथ्वी के अंदर होता है वो सब क्या होता है? सब्जी होता है। जैसे आलू हो गया। ये इनके कुछ छोटे छोटे हिस्से को काट कर हथेली पर लीजिए। ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो जाते हैं। जब आप अपने घर में कई फल सब्जी को काट कर छीलकर या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसमें परीक्षण कीजिए कि ऐसा करते समय आपकी किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि जिनमें पानी की मात्रा नहीं है या होती भी है नहीं है, ऐसा लगता है। मतलब कटने के बाद उसमें जल की तरह नहीं आता है क्या? देखते हैं। हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इन्हीं से होता है। जैसे खीरा में कितना पानी होता है? उस समय इसमें सब में होता है अधिक पानी। ये सब से भी मतलब पानी का शरीर एग्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पानी को भी स्टोर कर लेता है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को जल के साथ पकाते हैं या पकाते समय उसमें जल डालते हैं, यहाँ भी जल होता है। अब देखिए संतुलित आहार किसको बोला जाता है? संतुलित आहार उसमें बोला जाता है जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होता है। जैसे पोषक तत्व में ज़्यादा ना हो, बहुत ही कम हो। हमारे शरीर में पर्याप्त रुक्षण तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहता है? संतुलित आहार कहा जाता है। मतलब इसमें उचित पोषक तत्व होता है, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो। ये पोषक तत्व ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितना पोषक तत्व शरीर चाहिए वो सब मिलना, उसी को बोला है संतुलित आहार बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें कुपोषण कैसे ज़्यादा है। देखिए संतुलित आहार जब नहीं मिलता है तब यह स्थिति आती है। जैसे यहाँ पे ये फोटो में दिख रहा है ये इसका। क्या आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल ना मिले, कम मात्रा में मिले तो चित्र इतना में दिखाया गया, मतलब ये दिखाया गया बच्चा सूखा रोग का मरीज है। यह रोग उन बच्चों में होता है जो संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। मतलब संतुलित आहार मिलना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इसको ये रोग हो जाता है। सूखा रोग को क्या बोला जाता है? मरासमस रोग। क्या बोला जाता है इसको? मरासमस रोग मिलता है। कम भोजन मिलने से बच्चे को मरासमस रोग हो जाता है। इसलिए संतुलित भोजन मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे एक और कुपोषण किसको बोला जाता है? यहाँ पे देखिए जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब स्थिति को कुपोषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुपोषण कहा जाता है। क्या आप अपने आसपास में भी ऐसा बच्चा देखा है जो सूखा रोग से, मतलब मरासमस या सूखा रोग से प्रोटीन की कमी से पीड़ित है? इसी को कुपोषण कहा जाता है। इसमें अच्छी पोषण मतलब भोजन नहीं मिले। जैसे यहाँ पे एक होता है प्रोटीन की कमी, एक क्वाशीओरकस रोग होता है। देखिए इसमें क्या होता है? यदि चित्र में देखे हो तो पता लगा कर लिखें ऐसा बच्चे को दिन में क्या और कितना भोजन मिलता है। मतलब सूखा रोग से जो ग्रसित है। और दूसरा विटामिन के कई प्रकार होते हैं। कभी कभी इनकी कमी से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे कई छोटे बच्चे में विटामिन ए की कमी हो जाता है। इसी कारण से उन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है, क्योंकि विटामिन ए होता है रोशनी के लिए आँख की रोशनी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इस रोग को रतौंधी कहा जाता है। रात में मतलब दिखने में दिक्कत होता है। विटामिन ए बहुत ही कमी होने पर हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। मतलब विटामिन ए का अगर संतुलित मतलब जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा तो आदमी अंधा भी हो सकता है। जैसे विटामिन ए का स्रोत गाजर, टमाटर, पक्के पपीते विटामिन ए पाया जाता है। प्रायः पीले रंग, पहले बता दें, पीले रंग या गद्देदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। जैसे आम सब पीला होता है उसमें, पपीता भी उसमें भी। अब देखिए अतिसार रोग, अति पोषण मतलब ज़्यादा खाना, अति पोषण। जमीला ने सोचा कि हर समय वसायुक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन है। मतलब हमेशा वसा को खाने वाला भोजन ही सर्वोत्तम होगा। एक
कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा, अतः इनमें उसने तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि को प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोच सकते हैं कि ठीक क्या था? नहीं, ये गलत किया। निस्संदेह नहीं, इनमें अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे मतलब फैट जो अधिक होगा ना, वसा अधिक होगा तो मोटापे बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पचाएगा नहीं तो क्या होगा, उसका मोटाई बढ़ जाएगा। इसलिए मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब पढ़ना है अभावजन्य रोग। इसकी कोई पढ़ना है अभावजन्य रोग, ये क्या है? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी उससे भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि कमी लंबी अवधि तक रहती है, मतलब कोई भी मिनरल्स का, खनिज का अगर कमी हो रहा है, विटामिन का, वो लंबी अवधि तक रहता है, तो वो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित होता है, मतलब जिस तत्व का उसको कमी है। एक व्यक्ति पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। मतलब अगर जिन विटामिन का ज़रूरत वो नहीं मिला तो विकृति उत्पन्न कर सकता है। रोग जो लंबी अवधि के पोषक तत्व के अभाव के कारण होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अभावजन्य रोग। मतलब जिस पोषक तत्व की बहुत दिनों से पूर्ति नहीं होता शरीर में, तो ये रोग हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि में रुकावट, चेहरे में सूजन, बालों का रंग का उड़ना। ये सब किससे अगर प्रोटीन नहीं ले रहा है तो त्वचा संबंधी बीमारी हो सकती है। मतलब प्रोटीन या विटामिन की कमी। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो वो काफ़ी उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब वृद्धि नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, इतना दुबला पतला हो जाएगी कि चलने में असमर्थ हो जाएगा। इसीलिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब सभी विटामिन को लेना चाहिए। विभिन्न खनिज, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती हैं। इनमें कुछ तालिका में दर्शाया गया है। असंतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम किया जा सकता है। मतलब संतुलित आहार लेने पर ये सब रोग नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है? अब देखिए, विटामिन, खनिज तथा लवणों के अभाव में होने वाले कुछ रोग, जैसे यहाँ पे दिया है विटामिन ए एक रतौंधी होता है, इसमें क्या कमजोरी देख सकते हैं, रात में दिखने में दिक्कत होता है, अंधेरे में। विटामिन बी बेरी, सी का स्कर्वी, मसूड़ों का सड़ना, दुर्बल पेशियाँ, इसका जो होता है इधर देख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, अस्थियों को मुलायम हो जाता है। कैल्शियम, दांत क्षय हो जाता है, दंत क्षय, कमजोर अस्थियाँ। आयोडीन, गंगा रोग, गले की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आना, लव में अल्प मात्रा में लेने पर कमजोरी, रक्त में कमी, ये सब होता है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब देखिए, दूषित भोजन किसे कहा जाता है? जैसे कोई बाजार में कोई भी मिठाई या गोलगप्पे सब खाता है, उस दूषित हो जाता है क्योंकि उसको ढक के नहीं रखता है। जैसे यहाँ पे हम देखे हैं कि हमने देखा है कि घरों में खाने के सभी सामान को ढक कर रखते हैं, पीने के पानी को ढक कर रखा जाता है। माता पिता, शिक्षक गंदे हाथों से खाने के खाद्य सामग्री को छूने से क्या करता है? छूने और बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से मना करता है। क्या आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों? सब्जी बनाने से पहले धोते हैं, भोजन रखने या बनाने वाले व्यक्ति वाले स्थान पर साफ सफाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? आपने ठेला पर बिना ढकी हुई मिठाइयों पर मक्खियाँ बैठी देखी होंगी। ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती है और वहाँ से कुछ सूक्ष्म जीव अपने साथ लेकर आते हैं और खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है। इसीलिए ऐसा मतलब बिना ढका हुआ या तो मक्खी जहाँ बैठा हुआ वो सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, जर्म्स फैल जाता है जो भोजन को खराब कर देता है और वही खाने पर हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाता है और मतलब हम लोग को बीमार बना देता है। जैसे देखिए, कुछ उसमें बैक्टीरिया जो होता है वो मतलब लाभदायक भी होता है। जैसे देखिए, ऐसे में खमीर
किण्वन के कारण ही, परंतु कुछ व्यंजन बनाने के लिए किण्वन आवश्यक है, जैसे जलेबी, मालपुआ, ये भटूरा, ये सब इत्यादि, डोसा सब बनाने में इसमें क्या होता है, उसमें जो किण्वन होता है, जो छोटे छोटे जीव होता है, वो क्या कर देता है, उसको मुलायम कर देता है, जैसे उसमें मिलाया जाता है तो। लेकिन कुछ कुछ हानिकारक भी होता है, इसलिए ध्यान से भोजन को साफ और अच्छी तरह रखना चाहिए, ढक के और खाना चाहिए। कुछ व्यंजन में अधिक गर्मी के कारण किण्वन जो सड़न की प्रक्रिया हो जाता है, तीव्र रहता है, इसलिए गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। फ्रीज एवं अन्य व्यवस्थाओं में कुछ समय तक बचा कर रखा जा सकता है। भोजन को दूषित होने का एक और कारण दूषित जल है, मतलब जल भी अगर दूषित रहेगा उसको जल्दी खराब हो जाएगा। भोजन बनाने में कुछ दूषित जल का उपयोग किया जाता है, इसके भोजन को दूषित होने का भय रहता है। दूषित भोजन जल से अतिसार जैसी बीमारी फैलता है। तो पूछेगा अतिसार बीमारी किससे फैलता है, तो जल से ही फैलता है। वर्षा के दिनों में बाढ़ के समय अत्यधिक सावधानी से भोजन और पेयजल का उपयोग किया जाना चाहिए। अवलोकन कीजिए क्यों, क्योंकि जब वर्षा होता है तो उसका जल का स्तर ऊपर आ जाता है और जल जो होता है, जो दूषित जल है उसका सेवन होने लगता है, इसीलिए। लेकिन अवलोकन कीजिए कि वर्षा एवं बाढ़ के दिनों में कुछ तालाब, कुआं, नाले आदि भर जाते हैं और मैदान, खेतों एवं अन्य जगहों में से गंदगी बाहर निकल कर जल स्रोत में चली जाती है, इसीलिए वो क्या होता है, दूषित हो जाता है। इसलिए उसको ध्यान से पानी का उपयोग करना चाहिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इसमें सही और गलत को चुनने के लिए बोला है। आलू में क्या होता है, तो आलू में क्या होता है, मंड होता है। बोलता है घेंघा रोग किसमें, आयोडीन की कमी का कारण होता है घेंघा रोग। रुक्षांश में किसका होता है, रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है, तो जल है, ये हो जाएगा आंसर। क्रियाकलाप बुलाएं, भोजन एवं मंड की परीक्षण के लिए टिंचर आयोडीन को हल्के पीले और कुछ बूंदे डालने से हल्के घोल के कुछ बूंदे डालने से खाद्य पदार्थ का रंगीन रंग में बदल जाता है। तो कैसा हो जाता है, मतलब ऊपर मंड रहता है उसमें कैसा हो जाता है परीक्षण में, तो नीला या तो काला हो जाता है, ये बता चुके हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं, क्या कहते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों से होता है, लेकिन क्या होता है, वसा से अधिक मिलता है ऊर्जा। अब देखिए इसमें मिलान करने बोल रहा है, मतलब किस किस विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, यहाँ दिया है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ये होता है दृष्टिहीनता होता है। विटामिन बी से होता है बेरी, इसमें आ जाएगा ये। विटामिन सी से होता है स्कर्वी होता है। विटामिन डी से होता है रिकेट्स। और आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, घेंघा रोग हो जाता है, तो इसका हो जाएगा ये, और इसका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे सही कथन को अंकित कीजिए। इनमें से कथन को जो सही कथन को अंकित कीजिए, मतलब ये केवल चावल खाने से हमारे शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरा कर सकता है, नहीं, ये गलत है, केवल इससे नहीं होगा, ये गलत है। संतुलित आहार खाकर भोज और बाह्य रोगों को अभावजन्य रोगों को रोकथाम किया जाता है, बिल्कुल सही है, संतुलित खाने से ही हो जाए, सही रोक सकते हैं। बोल रहा है शरीर में संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों को होना चाहिए, हाँ ये सही है, तभी तो मिलेगा सही पोषक तत्व। हमारे शरीर पोषक तत्व को उपलब्धता कराने के लिए केवल मांस नहीं, मांस में प्रोटीन होता है, ये गलत है। अब देखिए इसमें बोल रहा है, देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर गड़बड़ा गया है, आप देख लीजिए, शायद ये 5 नंबर होगा इसका। ऐसे दो खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए जिनमें से निम्नलिखित पोषक तत्व पाए, जैसे यहाँ पे लिखा है मूंगफली में क्या पाया जाता है, मांस कांस वसा किसमें किसमें पाया जाता है, मंड किसमें, आहारी रेशे में क्या क्या है, सब यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका को नंबर हो गया, को नंबर, और ये सब देख कर आप लिख सकते हैं, या घो नंबर का आंसर हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, ये 7 नंबर हो जाएगा, जो भी है सीरियल देख लीजिए, और इसका आंसर यहाँ पे है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे बचने का कैसे बचा सकता है, तो यहाँ पे इसका आंसर है, आप लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें क्या इसमें कमी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।